हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं फिर आ गया हूं आपके बीच अपने टॉपिक को थोड़ा सा और आगे बढ़ाने के लिए। इस समय भैया आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियोस मिल रहे हैं, तो आप लोगों से निवेदन है कि जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस ये नेक काम जल्दी से कर लीजिए। तो अब हम चलते हैं अपने वीडियो पे। आज का टॉपिक है एम्पियर्स सर्किटल लॉ। एम्पियर्स सर्किटल लॉ, एम्पियर सर्किटल लॉ। ये भैया अपने आप में छोटा है लेकिन इम्पोर्टेंट है। इसके पहले कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। स्टेटमेंट तो एक लाइन का है, कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, एक मैंने क्लोज्ड पाथ ले लिया। ठीक है, इस क्लोज्ड पाथ से मान लेते हैं ये करंट एक आई गुजर रही है, आई करंट गुजर रही है। अब क्या होगा, ये करंट अगर इसमें से गुजर रही है तो इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा ही होगा। तो मैं क्या करता हूं, सबसे पहले यहां पर एक छोटा सा एलिमेंट ले लेता हूं dl। छोटा सा एलिमेंट ले लिया, क्लोज जो पाथ मैंने माना था। अब यहां पर इस वायर में जो करंट फ्लो हो रही है उसकी वजह से जो यहां पे फील्ड की डायरेक्शन है, देखो यहां पर dl और जो यहां पे फील्ड की डायरेक्शन है, भाई अगर हम इसे फील्ड निकालें तो इसमें लूप में dl की डायरेक्शन भी अंदर की तरफ, इधर की तरफ, और जो मैग्नेटिक फील्ड है देखो जरा अंगूठा ऊपर की तरफ और दिखा रहे तो इधर पे अंदर की तरफ, तो दोनों की डायरेक्शन भी आपकी क्या हो गई, सेम। ठीक है, तो यहां पर इस पॉइंट पर छोटे से एलिमेंट पर इस वायर की वजह से कितनी फील्ड है, वो फील्ड B और छोटा सा एलिमेंट dl, उनका प्रोडक्ट कर दिया। ठीक, इधर समझ गए। इस वायर की वजह से यहां पर कितनी फील्ड है B, और इस करंट इस छोटे से एलिमेंट की लेंथ कितनी थी, dl थी। मैंने वो यहां रख दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। अब ऐसे हम यहां पर भी देख सकते हैं, भाई ये पेन ऐसे है और चारों तरफ एक मैंने क्लोज्ड लूप मान लिया था। ठीक है, तो उस पर दूसरे पर भी इतना होगा, तीसरे पर कितना होगा, तीसरे पर भी इतना होगा। क्यों, क्योंकि इस वायर ये है, इसके चारों तरफ तो रेडियस तो बराबर ही होगी। तो ये सारे बी डॉट एल निकालते जा रहे हैं। तो नेट बी कितना होगा अगर हम इन सभी को ऐड कर दें, सभी को ऐड कर, छोटे छोटे जो हम यहां पर ले रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड और करंट एलिमेंट का जो प्रोडक्ट है वो हर जगह इन सभी को ऐड कर दीजिए। यही क्या कहलाता है, यही कहलाता है इंटीग्रेशन प्रोसेस। यही कहलाता है भैया इंटीग्रेशन प्रोसेस। तो इंटीग्रेशन प्रोसेस ये भैया, इसको बोलते हैं लाइन इंटीग्रल, इसको बोलते हैं लाइन इंटीग्रल, या इसी को इंटीग्रेशन प्रोसेस को चाहे भी इससे रिप्रेजेंट कर दो, चाहे इंटीग्रेशन प्रोसेस लिख देते हैं, समेशन लिख देते हो, क्योंकि इसको हम जोड़ रहे हैं ना इसको हम जोड़ रहे हैं क्योंकि यहां पर कई सारे छोटे छोटे एलिमेंट्स थे। ठीक है, तो हर एक पॉइंट पर हमने फील्ड निकाल ली और इनको सबको जोड़ दो। जब सम करेंगे वही क्या प्रोसेस कहलाती है, वही कहलाती है आपका इंटीग्रेशन। तो इसको हम सिग्मा पी डॉट डीएल ऐसे लिख सकते हैं, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं सिग्मा लाइन इंटीग्रल बी डॉट डीएल। ठीक है, ये वेक्टर के फॉर्म में भी लिख देते हैं। क्लियर हो गया, चाहे भी इसको ऐसे लिखो चाहे भी इसको ऐसे लिखो। ठीक है, तो अब ये किसके बराबर होता है, लाइन इंटीग्रल बी डॉट डीएल ये बराबर होता है इस क्लोज्ड पाथ के अंदर कितनी करंट, भाई अभी तो एक करंट है तो क्या हो जाएगा म्यू नॉट आई। आई जो होता है नेट करंट थ्रेडिंग टू दिस क्लोज्ड सरफेस या क्लोज्ड पाथ कह सकते हो।
ठीक है। इस क्लोज्ड पाथ के अंदर से कितनी करंट पास हो रही है वो होती है टोटल करंट। ठीक, अगर सपोज करो कि ये इस तरीके से होता, एक करंट ये पास हो रही है, एक करंट ये पास हो रही है, इसको हमने I1 ले दिया, ये I2 ले दिया, तो यहाँ पर भी दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हो गए ना। तो इसके लिए एम्पियर्स लॉ क्या होगा, B डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट नेट करंट I1 माइनस I2। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे साइन कन्वेंशन रूल भी तो लगाते हैं। ठीक है, ये जो स्टेटमेंट लिखा है यही कहलाता है एम्पियर सर्किटल लॉ। इसको आप कैसे पढ़ेंगे, ठीक है, देखो पहले एक बार समझ लेते हैं। सबसे पहले एक क्लोज्ड पाथ लिया, उसके अंदर से सिर्फ एक करंट पास कराई मैंने, एक बार में करंट पास करा दी। तो इस वायर की वजह से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जो मान लेते हैं बी डेवलप है, और इसका छोटा सा पार्ट मैंने ले लिया, एक छोटा सा एलिमेंट डीएल, दोनों का प्रोडक्ट कर दिया बी डॉट डीएल। ऐसे तो बहुत सारी जगह हो गए ना, सभी का मैंने बी डॉट डीएल लिखा दिया। अब हमको टोटल ऐड कर देना है कि इस पाथ पे टोटल फील्ड कितनी है, तो यहाँ पर हम सभी को ऐड कर देंगे, तो सिग्मा बी डॉट डीएल। तो चाहे ऐसे लिखो और चाहे आप ऐसे लिखो, बात एक ही रहती है। ठीक है, तो जो इंटीग्रेशन बी डॉट डीएल है वही क्या है, जो समेशन के टाइप में है। तो किसके बराबर होता है कि म्यू नॉट इंटू आई। म्यू नॉट क्या होता है, एब्सोल्यूट परमिबिलिटी, एब्सोल्यूट परमिबिलिटी। तो म्यू नॉट आई क्या हो गया, नेट करंट इस क्लोज सरफेस के अंदर। अगर इस तरीके से है तो I1 माइनस I2, अगर ये सेम डायरेक्शन में हो जाता तो यहाँ पर क्या हो जाता, प्लस हो जाता। ठीक है, तो इसको बोलते हैं इसी को बोलते हैं एम्पियर सर्किटल लॉ। कैसे इसको स्टेटमेंट में लिखेंगे, देखो, द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर एनी क्लोज्ड पाथ, द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर एनी क्लोज्ड पाथ इज इक्वल टू द म्यू नॉट टाइम्स, is equal to the mu naught times to the net current threading to that surface। उस सरफेस से कितनी करंट पास हो रही है, ये हो गया। ठीक, तो आई थिंक आपको ये पूरा क्लियर हो गया होगा एम्पियर्स लॉ क्या होता है। ठीक है, अब हम लोग इसका प्रूफ करते हैं थोड़ा सा। अब हम लोग इसका प्रूफ करते हैं कि एम्पियर्स लॉ का थोड़ा प्रूफमेंट कर लेते हैं। देखो, तो यहां डाल लेते हैं हेडिंग प्रूफ। ठीक है, देखो, तो यहां पर क्या था, हमको जो एम्पियर्स लॉ दिया हुआ है वो ये इस तरीके से दिया हुआ है, B डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। ठीक है, और हमको एक पता है कि फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट, ये मैंने एक एप्लीकेशन में आपको बताया था। तो क्या था, B इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I अपॉन R। ध्यान करो, एक मैंने एप्लीकेशन में बताया था जिसमें X और Y दो इंट थे, वही वाला केस था इसमें। तो B इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन R। ठीक है, तो अब देखो जरा हम बना लेते हैं। ये हमारा था इन्फिनिटी लॉन्ग, और इसके तरफ मैंने एक क्लोज्ड पाथ सेलेक्ट कर लिया, जिसको हम लोग एम्पेरिकल लूप भी बोल देते हो। ठीक है, तो हमको करना क्या है, देखो इस वायर की वजह से ये मान लेते R है, तो यहां पर हर एक पॉइंट पे कितनी फील्ड हो गई ये तो हमको पता हो गई। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, यहां पर इस, अब देखो यहां पर हमको B पता हो गया, छोटा सा एलिमेंट है DL तो था ही यहां पर। ठीक है, तो ऐसे तो हर एक पॉइंट पे B होगा ना, हर एक पॉइंट पर देखो, यहाँ पर भी B होगी, यहाँ पर भी छोटा सा एलिमेंट होगा, यहाँ पर भी B होगा, यहाँ पर भी छोटा सा एलिमेंट होगा, क्योंकि ये इसके चारों तरफ इस तरीके से है।
तो हमको करना क्या है, यहाँ पर बी डॉट डी एल, यहाँ पर बी डॉट डी एल, बी डॉट डी एल, बी डॉट डी एल, सभी को ऐड कर दो, वही तो लिखा हुआ है ये। तो यहाँ पर लाइन इंटीग्रल बी डॉट डी एल सभी को ऐड कर दिया, ठीक है। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे, समेशन बी डॉट डी एल, ऐसे भी लिख सकते थे, ठीक है। अब यहाँ पर जो b की डायरेक्शन है वो भी इधर है और dl की डायरेक्शन भी इधर है, तो एंगल क्या हो गया, 0। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं भैया, बी डी एल कॉस थीटा। तो यहाँ पे थीटा कितना है, 0, तो कॉस 0 की वैल्यू 1, तो ये तो हट गया। तो क्या बचा सिर्फ मेरे पास, बी डी एल। अब b तो कांस्टेंट है क्योंकि ये r सब में सेम होगी चारों तरफ, तो ये वैल्यू रख दीजिए। तो म्यू नॉट अपान 4 पाई 2i अपान r इंटू ये हो गया dl। और ये किसके बराबर भैया होता है, ये मैं कई बार आपको बता चुका हूँ, ये इसके सर्कमफ्रेंस के बराबर होगा। वैल्यू पुट कर दीजिए, म्यू नॉट अपान 4 पाई 2i अपान r इंटू 2 पाई r। अब जो कट जाए भैया काट दीजिए, तो क्या आ गया ये आपका म्यू नॉट आई। तो ये आ गया भैया। तो यानी कि यहाँ पे हम लेके चले थे ये चीज़, देखो ये तो निकाल लेते किसके बराबर आ गया, इसके बराबर। तो मतलब हम ऐसे ऐसे ले सकते हैं, बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। ये प्रूफ हो गया आपका एम्पियर सर्किटल लॉ, ठीक है। देखिए बस छोटा सा कॉन्सेप्ट बिठा लीजिए कि जैसे ये वायर है, इसके चारों तरफ मैंने क्लोज्ड पाथ लूप तैयार मान लिया, जिसको एम्पेरियन लूप भी कह सकते हो। इस वायर से यहाँ पर हमको फील्ड पता है और यहाँ पर छोटा सा एलिमेंट डीएल हमको पता है। तो यहाँ पर बी, यहाँ पर बी, यहाँ पर बी, सब कहीं तो सेम होगा ना। तो डीएल 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 ये कई चारों तरफ होगा, तो सभी को ऐड कर दीजिए, बी डॉट डी एल, बी डॉट डी एल, बी डॉट डी एल, बी डॉट डी एल, सब कहीं है, इसको सबको ऐड कर दीजिए। तो किसके बराबर आएगा, म्यू नॉट आई के बराबर आएगा। यही एम्पियर्स लॉ कहलाता है, ठीक है। तो ये तो हो गया भैया एम्पियर्स लॉ होता क्या है और इसका प्रूफमेंट क्या है। अब हम इसके जरा एप्लीकेशन पे आते हैं। इसके एप्लीकेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसको आप लोग नाम सुनेंगे सोलेनॉइड। ये सोलेनॉइड भी भैया आपका एम्पियर्स लॉ के एक एप्लीकेशन में आता है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसके एप्लीकेशन में चलते हैं। तो यहाँ पर भैया हम हेडिंग डाल देते हैं, यहाँ पर एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ, ठीक। देखो सबसे पहला एप्लीकेशन है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट। आप कहोगे साहब ये तुमको पता है कि फॉर्मूला तो इतना ही आएगा, B इक्वल टू म्यू नॉट अपान 4 पाई 2i अपान r, क्योंकि अभी मैंने इसी को यूज करके तो एम्पियर्स लॉ निकाला था, ठीक है भैया, बिल्कुल सही है। लेकिन अब हमको क्या करना है कि ये फॉर्मूला हमको निकालना किसके हेल्प से, एम्पियर्स लॉ की हेल्प से निकालना है। कैसे, देखो क्या करते हैं, सबसे पहले मैं इन्फिनिटली लॉन्ग वायर मान लेता हूं, ठीक है। इसके चारों तरफ एक एम्पेरिकन लूप मान लेता हूं, ये है भैया एम्पेयर लूप या एम्पेरिकल लूप मान सकते हैं, एम्पियर्स लूप, जैसा भी आप जो भी कहना चाहो, एम्पेयर लूप हो गया, ठीक है। इसकी रेडियस क्या है भैया, r, ठीक है। अब देखो हमको यहाँ पर ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, हमको यहाँ पर एम्पियर्स लॉ यूज करना है। तो सबसे पहले एम्पियर्स लॉ लिख लेते हैं, बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या मानता हूँ, सबसे पहले डी एल लेंथ का एक एलिमेंट मान लेता हूँ, करंट एलिमेंट या एलिमेंट मान लीजिए डी एल लेंथ का। यहाँ पर जो फील्ड होगी डी एल, इसकी भी डायरेक्शन इधर और बी की डायरेक्शन भी इधर, क्यों, क्योंकि देखो जरा करंट तो इसमें इधर की ओर फ्लो हो रही है, राइट हैंड थंब रूल लगा देंगे अपना। अब इसका हम LHS ले लेते हैं, ठीक है, या LHS क्या पूरा लेके चलो, क्या दिक्कत। बी तो हर पॉइंट पे कांस्टेंट है क्योंकि सर्कुलर है,
तो b बाहर निकाल दो। लाइन इंटीग्रल dl इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। ये क्या लिखा हुआ है dl, इसका सरकमफ्रेंस 2πr, क्योंकि देखो भाई एक चीज तो भूल गए, यहाँ पर वेक्टर है b डॉट dl, तो यहाँ पर दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो b डॉट dl को लिख सकते हैं b dl cos थीटा, cos 0 की वैल्यू 1, तो क्या बचेगा b dl। तो भी मैंने सिर्फ b dl लिखा, b बाहर निकाल दिया। b इसको लिख सकते हैं 2πr, ये हो जाएगा म्यू नॉट आई। तो b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2πr। ठीक है, हमको ये फॉर्मूला बनाना है क्योंकि हमको यही तो याद है। देखो भैया जरा, अभी बिल्कुल बन गया भाई, देखो आई अपॉन आर कुछ कुछ बन गया ना, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से डिवाइड कर दो। तो b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4π 2i अपॉन आर। ठीक, ये आ गया भैया एम्पियर्स लॉ की हेल्प से, लिख देंगे एज वी नो दैट एम्पियर्स लॉ इज दिस। तो यहाँ पर देखा कि एम्पियर्स लॉ की हेल्प से हमने इन्फिनिटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर की वजह से फील्ड कितनी जनरेट होगी वो हमने यहाँ पर निकाल दी। ठीक है, तो कभी कठिन कुछ नहीं है यहाँ पर, बस यहाँ पर उन्होंने किया क्या है, एक वायर के चारों तरफ क्लोज्ड पाथ मान करके यहाँ पर मैंने उन्हें ये दिखाया है कि समेशन और इंटीग्रेशन जो है वो एक ही हैं, और जब हम यहाँ पे b डॉट डी एल, यहाँ पे b डॉट डी एल सभी को ऐड करेंगे, समेशन लगा देंगे, वही काम इंटीग्रेशन करता है। वो किसके बराबर होता है, वो म्यू नॉट आई के बराबर होता है। यही उन्होंने इसमें कहना चाहते हैं। ठीक है, और ये जो यहाँ पर ये इक्वेशन है, ये एम्पियर सर्कुलर लॉ है, ये इस लूप के शेप पे डिपेंड नहीं करता। देखो कहीं पर भी इस वाले में इसके शेप का जिक्र नहीं किया जा रहा है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा, उससे इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, क्लियर। तो भैया ये हो गया भैया हमारा एम्पियर्स लॉ का फर्स्ट एप्लीकेशन। हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में इसका सेकेंड एप्लीकेशन सोलेनॉइड पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भैया तब तक आप लोग इसका अच्छे से तैयारी करो, अच्छे से रिवीजन करो, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक लिए टेक केयर एंड बाय बाय।